खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात 6-5 का फार्मूला चल गया। तहरीक इंसाफ को 6, दीगर जमातों को 5 नशिस्तें मिल गईं। पीटीआई के मुराद सईद, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, मिर्जा अफरीदी, आजम सवाती और रुबीना नाज सेनेटर मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद और तलहा महमूद सेनेटर मुंतखब। जेयूआई के दिलावर खान और अताउल हक दरवेश जीत गए। नून लीग के नियाज अहमद सेनेटर मुंतखब। सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पोलिंग हुई। 7 जनरल, 2 खातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर 25 उम्मीदवार थे। 145 अरकान के ऐवान में तमाम लोगों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद कहते हैं अरकान की मंडी न लगने की उनकी कोशिश कामयाब रही, आइंदा भी कोशिश करेंगे हॉर्स ट्रेडिंग न हो। वजीर आला के शुक्रगुजार हैं नौमुंतखब सेनेटर अताउल हक, बोले सूबे के मफाद में आवाज उठाएंगे। पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम कामयाब। हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए। ऑपोजिशन के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। पंजाब असम्बली में सेनेट इलेक्शन में 345 वोट डाले गए, 3 वोट मुस्तरद हुए। 9 मुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम का नून लीग के सदर नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला और इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। पार्लियामेंट का ऐवान बाला बिलाखिर मुकम्मल, हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात। पीटीआई सेनेट में दूसरी बड़ी पार्लियामानी जमात बन गई। पीटीआई को 16 सेनेटर्स के अलावा 6 आजाद अरकान की भी हिमायत हासिल। मुस्लिम लीग नून 20 सेनेटर्स के साथ तीसरी बड़ी जमात। सेनेट में जेयूआई के साथ 6 आजाद, 4 बीएपी अरकान मौजूद। एमक्यूएम और एएनपी के 3-3 सेनेटर्स। मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर की हलफबरदारी और पीटीआई अरकान को आज़ाद करार देने के खिलाफ दरखास्तें। पेशावर हाईकोर्ट ने विफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए। वज़ीर आला का काम इजलास तलब करना था, वो मुकम्मल हो गया। बाकी ऐवान की कार्रवाई तो स्पीकर की जिम्मेदारी है। फरीकैन का जवाब आ जाए तो फिर इसको सुनते हैं। मजीद समाअत 5 अगस्त को होगी। विफाकी वजारत कानून ने मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर की जानिब से हलफ लेने पर तनकीद को मुस्तरद कर दिया। कहा कि चंद अनासिर आइन और कानून को पढ़े बगैर सियासी मकासद के तहत बिला जवाज तनकीद कर रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना बयानात, अदालती फैसले और सेनेट इलेक्शन के आईनी अमल के मुतालिक बेयकीनी पैदा करने की मज़मूम कोशिश है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ के लिए गवर्नर को नामजद करके अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाई। 2 सूबों में ऐवान बाला की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात। बड़े इंतखाबी मार्के के मौके पर एक न्यूज की बड़ी ट्रांसमिशन। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग के मौके पर लम्हा बलम्हा कवरेज। लाहौर में पंजाब असम्बली में ऐवान बाला की 1 सीट पर चुनाव के हवाले से नाज़रीन को पल पल की खबरें। एक न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में सियासी रहनुमाओं, माहिरीन, तज्जियाकारों और सहाफियों के जानदार तबसरे और तज्जिए। देखते रहिए एक न्यूज, बनो एक आवाज। बलोचिस्तान में कत्ल किए गए जोड़े की कब्र कुशाई के बाद दोबारा तदफीन। मकतूलीन का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस सर्जन के मुताबिक दोहरे कत्ल का वाकया 4 जून को हुआ। मकतूला के जिस्म पर 7, मकतूल के जिस्म पर 9 गोलियों के निशानात थे। खातून और मर्द के कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने कबायली सरदार समेत गिरफ्तार मुलजिमान को ATC क्वेटा में पेश किया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का खातून और मर्द के कत्ल के वाकये का नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG कल तलब। कत्ल किया गया जोड़ा शादीशुदा नहीं था। मकतूला के 5 बच्चे हैं। कातिल हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं है। किसी को इंसानी जान लेने की इजाजत नहीं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 11 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके, सजाएं दिलवाने की कोशिश करेंगे। जो भी मुलव्विस हुआ गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेंगे। फरीकैन FIR कराने को तैयार नहीं। मुतल्लिका DSP को मुअत्तल कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पहले उन्हें मिल गई थी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक राब्ता। वाक़े की तहकीकात की हिदायत। कहा कोई शख्स कानून से बालातर नहीं, मुलजिमों को कटहरे में लाने के लिए तमाम तर इक़दामात किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं गैरत के नाम पर एक बेटी का कत्ल पूरी इंसानियत के ज़मीर पर हमला है। लर्ज़ाखेज़ वाक़े ने झंझोड़ कर रख दिया, ये जुल्म नाकाबिले माफ़ी है। आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसहाक ने 3 सफ़हात का हुक्मनामा जारी कर दिया। विफाकी काबीना के अराकीन को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया। कहा हुकूमत ने अदालती हुक्म के बावजूद रहम की अपील में कानूनी मुआवनत न करने की वजूहात जमा नहीं कराई। अदालत के पास हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। शराब और असलहा केस अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। अदालत का गंडापुर को कल 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने का आखिरी मौका। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का कल बयान रिकॉर्ड न करवाने पर फैसला सुनाने का इंदिया। अदालत ने करार दिया कि अली अमीन गंडापुर जानबूझकर अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे और बादियों नजर में अली अमीन गंडापुर जमानत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों ना जमानत का ऑर्डर वापस ले लिया जाए। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश ने फिर तबाही मचा दी। सैदपुर के इलाके में शदीद बारिश के नतीजे में नाले में तूफानी गाड़ियां बह गई। सैदपुर में 140 मिलीमीटर बारिश हुई। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश हुई। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। किटारियां के मकाम पर पानी की सतह 14, गवाल मंडी पुल पर 8 फीट बुलंद हो गई। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका इदारे चौकस। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में मतला अबर आलूद। शरकपुर शरीफ में बादल बरसे। बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। 25 जुलाई तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में मजीद बारिशों का इम्कान। दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी। तेज बारिश और आंधी से मखदूश और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचने का खदशा। दूसरी जानिब हेडमराला के मकाम पर चनाब में पानी की आमद 1,26,000 क्यूसिक हो गई। वजारत सेहत में डिजिटलाइजेशन का अमल काबिले तहसीन है। सेहत के शोबे की तरक्की के लिए मुस्तफ़ा कमाल ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तिबी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के निज़ाम के इजरा की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ कहते हैं कि ड्राइव के CEO को मेरिट पर तैनात किया गया। वज़ीर सेहत ने दोस्त मुल्क के हॉस्पिटल की बंदिश का नोटिस लिया। भारत के साथ कशीदगी में पाकिस्तान को वाज़ेह बरतरी हासिल हुई। इस फतह में इंफॉर्मेशन ग्रुप और वजारत इत्तलात के किरदार पर फख्र है। जंग का पहला महाज इंफॉर्मेशन का था, इसे चैलेंज समझकर कबूल किया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। बोले इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसर मुल्क की नजरियाती सरहदों के अव्वलीन महाफिज हैं। मौजूदा दौर का सबसे बड़ा चैलेंज फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात हैं। मुल्क में सोने की दरामदात सिफर हो गई। कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा। दस्तावेजात के मुताबिक जून में किसी मुल्क से 1 किलो सोना भी पाकिस्तान दरामद नहीं किया गया। मई के मुकाबले जून में सोने की दरामदात में 100% कमी आई। दरामदात सिफर होने से फी तोला सोना 1,16,000 रुपए तक महंगा हुआ। एक साल में सोना 2,41,000 से बढ़कर 3,57,000 रुपए फी तोला तक पहुँच गया। सदर ने सऊदी नेवल चीफ को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। चीफ ऑफ रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान को एजाज देने की तकरीब। ऐवान सदर में तकरीब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ और सऊदी सफीर भी मौजूद थे। उधर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सऊदी नेवल चीफ की मुलाकात भी हुई और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक हुआ।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर अमरीका पहुंच गए। इसहाक डार के 28 जुलाई तक अमरीका में अहम सरकारी मसरूफियात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सदारत में इजलासों की क़यादत करेंगे। मसले फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में होगी। तिब्बत में चीन का मेगा डैम मंसूबा। पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी देने वाले भारत में खलबली। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली शियांग ने तिब्बत में यर्लिंग्सपो डैम का संगे बुनियाद रख दिया। मेगा डैम की तामीर पर 168 अरब डॉलर्स लागत आएगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीनी डैम 300 अरब किलोवाट आवर सालाना बिजली पैदा करेगा।